कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा, कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए एक खुशखबरी आ रही है। अब उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संविदा कर्मी मेरे दाएं बाएं हाथ हैं। नियमित कर्मी से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इनकी कटी हुई सैलरी वापस होगी। किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं चलेगा। इसी तरह बहुत से तोहफों का ऐलान भी किया है। बता दें कि संविदा कर्मी लगातार हड़ताल करते आए हैं और शिव सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, जो आज उनको शिवराज सिंह सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। गर्दन पे तलवार लटका के और ये काम कर नहीं तो कटे। देखिए, ये मानवीय नहीं है। कई लोगों ने तर्क दिए कि काम वो इसलिए करते हैं कि एक साल में अनुबंध खत्म हो जाएगा तो अगले साल रिन्यूअल नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप पहले की तरफ और पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। क्योंकि हमारा काम लोगों की जिंदगी बचाता है। हमारा काम मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास की तरफ ले जाता है। हमारा काम शिक्षा का प्रकाश भी फैलाता है, तो हमारा काम लोगों की जिंदगी को रोशन भी करता है। हम केवल अपने लिए नहीं है, हम प्रदेश के लिए और ये प्रदेश की बेहतरी के लिए हम जी जान से काम करेंगे। बोलो ठीक है ना? सब मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा, ऊपर बैठे अफसरों को इसी में आनंद आता है कि हर साल आना पड़ेगा, तब देखेंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए इसको समाप्त करने का फैसला किया है। अब देखिए, कोई गंभीर मामला है, कोई गंभीर अपराध किसी ने किया है, कोई गंभीर गड़बड़ कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही है। अब भी कार्रवाई होती है। आगे भी अगर कोई जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, गड़बड़ करेगा, तो कार्रवाई हो जाएगी। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हो मंजूर तो बोलो हाँ। उसके रास्ते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि कोई प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करे या गड़बड़ करे, लेकिन हमेशा फिर आ जाओ साल भर में, जब चाहो तब सेवाएं समाप्त कर दो। और वैसी स्थिति में जब 20-20, 25-25 साल हो गए, जब सर्विस ज्वाइन की, अम्मा सुन लेंगे अब 2 मिनट। अब ये अम्मा हमेशा आती, कई सभा में आती, बिठा लेना उसको। आज तो इनसे बात कर लेने दो, मेरी माई। उनसे आवेदन ले लो, मैं उधर बिठा लेना मिलना। अब चला मत, देखो इतने लोगों के बीच में मैं आया हूं, ठीक है। तो मेरे सभी भांजे और भांजियों से और अधिकारी मित्रों से मैं यही कह रहा हूं कि काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे,
अब कई की हालत हो गई कि 20-20, 25-25 साल हो गए, उनके बेटा बेटी बड़े हो गए, और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, तो जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए यह फैसला जरूरी है। और इसके साथ ही हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग तय करेंगे, ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हो कि जिसके साथ हम अपना जीवन का उत्तरार्ध बुढ़ापा ठीक से गुजार सकें। मैं आप सबसे यह भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी। अब 90% नहीं, 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा। और वो भी एक निश्चित समय सीमा में करेंगे हम। और इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करके बनाए। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, वो मानवीय है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। विशेषकर मातृत्व अवकाश, क्योंकि मेरी ये बेटियां, इनको भी हक है कि बेटा बेटी के जन्म के साथ मानवीय दृष्टिकोण से शायद 180 दिन का मिलता है नियमित कर्मचारी, 180 जितनी मेरी जानकारी है। तो सेम वैसे ही लाभ हमारी इन बेटियों को मिलेगा जो संविदा कर्मी के रूप में काम कर रही है। आपकी छुट्टियां भी सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश, वो भी सारी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी। और बीच बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी जब वेतन काट लिया गया। कौन कौन का काटा, हाथ उठाओ। अच्छा, ये कटा हुआ वेतन भी वापस किया जाएगा और कोई केस नहीं चलेगा। आपका पूरा सम्मान, जितना मेरा सम्मान है उतना मेरे लिए आपका भी सम्मान है। हम मानवीय जीवन जिएंगे, मेहनत से काम करेंगे, लेकिन स्वाभिमान के साथ रहेंगे, प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, बहुत लंबी चर्चा करने का औचित्य नहीं है। जो मूल है वो मैंने सब आपके बीच रखा है। बोलो मामा, अच्छा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, अच्छा है कि नहीं? तो सब मेहनत से काम करेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मामा के साथ रहेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, लोगों की बेहतर सेवा करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आंदोलन शब्द इतिहास बन जाएगा। आज तो मेरी चौरे के दोनों बाहें फैला के सबको गले लगा लूं और सबका माथा चूम लूं, सबको प्रेम करूं और सबको आगे बढ़ाने की भगवान से प्रार्थना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। BCN हिंदी